वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती जाऊंगी कि ये क्वेश्चन हमें किस तरह सॉल्व करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा जी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमें गिवन है प्रूव दैट। हमने क्या प्रूव करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, हमने ये फाइंड करना है। और ये हमें किसकी इक्वल गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन टू एक्स प्लस, इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जेड। और ये भी इसके साथ है इन टू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जेड। हमने क्या करना है कि हमने ये फाइंड करना है। ये किस तरह फाइंड होगा कि ये जो हमें इक्वल की दूसरी साइड पे गिवन है वैल्यूज़, इनको हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। ये जो ब्रैकेट होती है इसका मतलब ये है कि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को यहाँ पे हमने लिख लिया है। और क्या वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन टू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जेड। और साथ में ये भी वैल्यू है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जेड। हमने क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब ये है कि ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हमने लास्ट तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हमने मल्टीप्लाई करना है इस सारे को, यहाँ से ये जो है ना हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करना है इस सारे के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये तो इसी तरह ही आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्स है इसको हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ओमेगा वाई को इन तीनों के साथ, और फिर लास्ट पे ओमेगा स्क्वायर जेड को भी इन थ्री जो तीनों वैल्यूज़ है ना इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, तो आ जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई। और फिर एक्स को मल्टीप्लाई करने हैं ओमेगा जेड के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स ओमेगा जेड। फिर हमने ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों के साथ। ओमेगा वाई जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स, ये जो ओमेगा वाई है ना इसको हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा एक्स ओमेगा वाई। उसके बाद ओमेगा वाई को हमने मल्टीप्लाई करना है ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा की पावर है हमारे पास 1 और यहाँ पे 2, तो पावर 2 + 1 3 हो जाएगी ओमेगा क्यूब। और साथ यहाँ पे वाई की पावर 1, यहाँ पे भी 1, तो वाई की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करना है ओमेगा जेड के साथ। तो ओमेगा वाई, यहाँ पे ओमेगा की पावर है हमारे पास 1 और यहाँ पे भी है 1, 1 + 1 2, ओमेगा की पावर 2, और साथ ये वाई और ये जेड दोनों आ जाएंगे। अब ये जो हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर जेड, इसको हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा स्क्वायर जेड जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जेड को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर जेड को ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओमेगा की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, 2 + 2 हो जाते हैं 4, ओमेगा की पावर 4, और साथ वाई और जेड दोनों आ जाएंगे। फिर यहाँ पे अगेन प्लस है, ओमेगा स्क्वायर जेड को अब मल्टीप्लाई करना है ओमेगा जेड के साथ। यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 है, यहाँ पे 1, 2 + 1 3, ओमेगा की पावर 3 हो गई और जेड की पावर 1 + 1 2। ये हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन इसकी सॉल्व हो गई है। अब देखें अब क्या होगा यहाँ पे, ये तो अगेन इसी तरह ही आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसी तरह। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इसी तरह, उसके बाद हमारे पास ये जो है एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई, ये भी इसी तरह ही आएगा। फिर है हमारे पास एक्स ओमेगा जेड, ये अगेन इसी तरह। फिर एक्स ओमेगा वाई, ये भी इसी तरह। और जहाँ पे हमारे पास है ओमेगा क्यूब, वहाँ पे हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे है ओमेगा क्यूब, तो ये इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर तो इसी तरह रहेगा ना। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर वाई जेड भी इसी तरह। और यहाँ पे हमारे पास एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड, ये भी इसी तरह ही आएगा। और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की पावर 4, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं।
ओमेगा की पावर 1 और ओमेगा की पावर 3। हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगानी है, तो उसके लिए ओमेगा की पावर जो 4 है इसको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 और यहाँ पे 3, 1 + 3 = 4। तो ये हमने सेपरेट करके लिख लिया है। साथ वाई जेड इसी तरह, और यहाँ पे फिर ओमेगा क्यूब है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और जेड स्क्वायर इसी तरह। अब यहाँ पे फिर वही x + y + z तो इसी तरह ही आ जाएगा। और हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू हमने पुट की है ओमेगा क्यूब की 1, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ और यहाँ पे जेड स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे जो ओमेगा क्यूब आया इसकी भी अभी वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। उसके बाद हमारे पास है वैल्यू एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई, ये भी इसी तरह। फिर है हमारे पास एक्स ओमेगा जेड, ये भी इसी तरह। फिर एक्स ओमेगा वाई, ये भी इसी तरह। और यहाँ पे 1 × वाई स्क्वायर तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। और ये हमारे पास फिर ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ये इसी तरह। और ये जो वैल्यू है एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड, ये भी इसी तरह ही आएगी ना, एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड। अब यहाँ पे देखें, ये ओमेगा तो इसी तरह ही आएगा, और ये जो ओमेगा क्यूब है, सही है, इसकी मैंने आपको बताया है कि ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी पावर आ गई 1 और वाई जेड, और यहाँ पे जेड स्क्वायर वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट किया ओमेगा क्यूब की 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x + y + z इसी तरह, और ये सारा बिल्कुल वैसे ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x ओमेगा स्क्वायर y + x ओमेगा z + x ओमेगा y + y स्क्वायर + ओमेगा स्क्वायर y z, और प्लस x ओमेगा स्क्वायर z, और प्लस ओमेगा जब मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ और वाई जेड के साथ तो यही वैल्यू रहेगी ना, 1 ख़त्म हो जाएगा, यही आएगा हमारे पास ओमेगा वाई जेड, और यहाँ पे हमारे पास जेड स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ना एक्स ओमेगा वाई वाली, इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये तो इसी तरह ही आएगा x + y + z, ये तो इसी तरह ही आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसी तरह, सही है। उसके बाद है हमारे पास वैल्यू एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई, ये भी इसी तरह। फिर है हमारे पास ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब एक और वैल्यू है हमारे पास एक्स ओमेगा वाई वाली, ये वाली, ये इसको इसके साथ लिख लेते हैं ना, फिर एक्स वाई कॉमन आ जाएगा तो वो ईजी हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास एक्स ओमेगा वाई भी हमने लिख लिया। फिर ये वैल्यू आ जाएगी एक्स ओमेगा जेड, और फिर है हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, और साथ ये वैल्यूज़ हैं, और सॉरी ये वाई स्क्वायर रह गया, यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगी ओमेगा वाई जेड। इस तरतीब के साथ आप लोगों ने लिख लेने। फिर है हमारे पास जेड स्क्वायर, और लास्ट पे ये है एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड, ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखें एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई और यहाँ पे एक्स ओमेगा वाई, इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये तो इसी तरह ही आएगा x + y + z, और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर इसी तरह, और ये जो वैल्यू है हमारे पास और साथ की वैल्यू, यहाँ पे एक्स वाई कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बचेगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा बच गया ना। अब देखिए अब क्या होगा, ये जो एक्स ओमेगा जेड, ये बाकी वैल्यूज इसी तरह ही आएंगी, ये भी। उसके बाद हमारे पास एक्स, ये हमने लिखा है एक्स ओमेगा जेड, और उसके बाद देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड, एक्स ओमेगा जेड, उसके बाद एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड, और फिर है हमारे पास ये देखिए ओमेगा स्क्वायर वाई जेड वाली वैल्यू रह गई है, वो लिख लेते हैं। और फिर है हमारे पास ये वाई स्क्वायर, और एक ये वैल्यू रह गई है ओमेगा वाई जेड, और एक ये रह गई है हमारे पास जेड स्क्वायर वाली, ये भी हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने कॉमन लिया है और हमारे पास क्या बचे हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये इक्वल होते हैं -1 के। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बार बार बताया है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू किसके, -1 के। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू पुट करनी है -1, तो नेक्स्ट स्टेप में वो वैल्यू पुट कर लेते हैं।
अब ये वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह ही आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, और साथ में हमारे पास क्या होगा, ये जो एक्स ओमेगा जेड है ये इसी तरह ही आएगा, और साथ में हमारे पास एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड वो भी इसी तरह एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड, और ये है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ये भी इसी तरह। उसके बाद है हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर वो भी इसी तरह, और फिर है हमारे पास प्लस ओमेगा वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए ये -1 मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस एक्स वाई के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर जब ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ पे देखें एक्स ओमेगा जेड और एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड, यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है एक्स जेड, इसको कॉमन ले लिया, अंदर फिर वैल्यू वही बच गई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि इक्वल होते हैं -1 की, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये बच गई हैं ना, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, उसके बाद वाई स्क्वायर ओमेगा वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि ये देखें वाई जेड वाली वैल्यू और ये भी वाई जेड, इनको भी हम क्या करते हैं कि इकट्ठा करके लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले वाई स्क्वायर है हमारे पास और जेड स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ बच गई, इनको यहाँ पे लिख लेते हैं इकट्ठा। हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जेड और प्लस ओमेगा वाई जेड। अब यहाँ पे वाई जेड कॉमन आ रहा है, इसको भी नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स जेड, इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह, और यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है वाई जेड, और अंदर बच गया यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा। अब फिर हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू पुट करनी है, और एक्स स्क्वायर ये तो इसी तरह ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, और एक्स जेड 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स जेड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर इसी तरह, जेड स्क्वायर भी इसी तरह, और यहाँ पे वाई जेड इसी तरह, इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1। अब क्या होगा, ये इसी तरह ही आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, प्लस है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई जेड को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई जेड। सही है। अब देखें हमने क्या, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमने प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy z। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया एक ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और -xy -yz और माइनस ये एक्स जेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनको एक सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इनको एक सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, फिर है हमारे पास वाई स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर, उसके बाद है हमारे पास -xy, ये जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे इस तरह -xy है, और फिर है हमारे पास -yz, और लास्ट पे हमारे पास -xz, या इसको आप zx भी लिख लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने xz ही लिख लिया है। अब देखिए हमने प्रूव करना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, तो वो जो हमें गिवन था ना क्वेश्चन में कि हमने ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड, तो वो एक कंप्लीट फार्मूला है जिसको हम ओपन करें तो हमारे पास सारी यही वैल्यू आती है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। देखें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स भी है वाई भी है जेड भी है, फिर देखिए इनका स्क्वायर है, और यहाँ पे इन तीनों का ना आपस में मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई को माइनस का, उसके बाद वाई जेड माइनस का, और फिर जेड एक्स या एक्स जेड ये भी माइनस का, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारे पास ये इक्वल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz 3xyz के,
और ये जो हमारा है ना ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो हमने यहाँ पे लास्ट पे क्या लिख देना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको भी अच्छी तरह समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।